हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लोकस एंड आफ्टर दिस वी विल बी डिस्कसिंग स्ट्रेट लाइंस। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज लोकस। जैसा कि आपने स्मॉलर क्लासेस में भी 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक चैप्टर था लोकाई एंड कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, आपकी क्लास में भी होगा। तो लोकस होता क्या है एक्चुअल में? सपोज कोई भी पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, लोकस क्या है? पाथ। Locus is the path which a point follows under some given geometrical condition। जैसा कि मैं आपसे बोलूं, suppose मैं आपसे अगर बोलता हूं find the path path traced by a point which is equidistant from all points in a plane। और वो जो distance है, suppose आपको constant दे रखा है, suppose let's say you have been given that distance to be 1 unit। देखिए मैं आपसे बोल रहा हूं find the locus of a point whose distance from all points is, let's say, 2 unit। whose distance from any point in a plane is 2 units। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, आपको एक पॉइंट का लोकस निकालना है which moves in such a way that, देखिए इस केस में आपको लेट्स से मैं मान लेता हूं, सपोज लेट्स से एक पॉइंट P एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, आपको P पॉइंट का लोकस निकालना है और कंडीशन क्या दी है आपको, सच दैट P पॉइंट इज एट, P पॉइंट का डिस्टेंस आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए। लेट्स से ये P पॉइंट है, मैंने लिया मान लीजिए P1 पॉइंट ले लिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, P पॉइंट का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से 2 यूनिट। ओके, देखिए ये डिस्टेंस 2 यूनिट ले लिया आपने। ठीक है, आप एक और पॉइंट लेता हूं मैं, सपोज लेट्स से I have taken this point P2। Okay, let's say I have taken point P2। This distance, ये जो डिस्टेंस है आपका P2, ये भी क्या है, 2 यूनिट। ऐसे में अगर दो तीन पॉइंट और ले लेता हूं, लेट्स से P3, P3 पॉइंट ले लिया मैंने। ये जो डिस्टेंस है P पॉइंट का P3 से जो डिस्टेंस है, लेट्स से इसको भी मैं कह रहा हूं 2 यूनिट। ओके, ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं, ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं which are at a distance of 2 units from this P point, अगर इन सबको मैं ज्वाइन कर दूं तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये P3 है। इसके बाद ही देखिए यहाँ पे P4, P5 सपोज ले लिया आपने। ठीक है, अब देखिए श्री राम, ये डिस्टेंस 2 यूनिट, ये भी डिस्टेंस 2 यूनिट। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दें तो क्या आ जाएगा, एक सर्कल बन रहा है। आप देख सकते हैं एक सर्कल बन रहा है। थोड़ा सा मेरा इधर उधर हो गया क्योंकि इतना एक्यूरेट मैंने नहीं लिया था। तो क्या बन रहा है, एक सर्कल बन रहा है। तो P पॉइंट का लोकस क्या हो जाएगा, आई विल से दैट द लोकस ऑफ पॉइंट P इज अ सर्कल। ओके, तो लोकस है क्या, लोकस है क्या, इट इज द पाथ इट इज द पाथ फॉलोड बाय अ पॉइंट अंडर गिवन कंडीशंस। ओके, जो कंडीशन दे रखी है उस कंडीशंस में जो भी आपको पॉइंट दे रखा है, वो पाथ फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड लोकस ऑफ दैट पॉइंट। ओके, नाउ लेट्स सी। देखिए द लोकस ऑफ अ पॉइंट इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर सम गिवन कंडीशंस। एग्जांपल, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट इन द सेम प्लेन इज द सर्कल। ओके, इसमें क्या दे रखा है, लोकस ऑफ अ पॉइंट, जैसा कि हमने अभी देखा, लोकस ऑफ अ पॉइंट, लेट्स से पॉइंट P ले लिया मैंने, which is equidistant from a given point in the same plane। लेट्स से ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने P1 से, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना है, लेट्स से कांस्टेंट K के इक्वल है। ठीक है, और कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज लेट्स से P2, ये जो डिस्टेंस है लेट्स से ये भी K यूनिट है। ठीक है, ऐसे जितने भी पॉइंट्स हैं, सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर दें और इन सारे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करेंगे, यू विल गेट अ सर्कल whose radius is 2 units। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या बोलूंगा, लोकस ऑफ दिस पॉइंट P इज अ सर्कल। और आपको पता ही है, सिर्फ सर्कल
सर्कल में जो भी सेंटर होता है, सेंटर इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, an equation is said to be the equation of the locus of a moving point if it follows the two conditions, if the following two conditions are satisfied. The coordinates of every point on the locus satisfy the equation. If the coordinates of any point satisfy the equation, then that point must lie on the locus. देखिए इसमें क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ लोकस होता क्या है, कोई भी पॉइंट, अगर सपोज आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे कि हम सर्कल में बात कर रहे थे, लेट से, जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट है, सपोज पी को मैं एज्यूम कर रहा हूं ओरिजिन, ठीक है, एंड इट इज अ सर्कल, लेट से दिस पॉइंट ए, ये जो पॉइंट ए है ये सर्कल के सरकमफेरेंस पे लाई कर रहा है, और ए के कोऑर्डिनेट्स आप एज्यूम कर सकते हैं, मान लीजिए 2,0 है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लोकस में क्या बोलूंगा, इक्वेशन ऑफ व्हाट विल बी इक्वेशन ऑफ लोकस इन दिस केस। देखिए ये तो मैंने 2,0 ले लिया पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लोकस निकालने के लिए क्या करेंगे आप, देखिए ये जो पॉइंट है पी आपका, लेट से फिक्स है। इसके बाद क्या करेंगे, आपको और क्या पता है, ये एक सर्कल है, और टू सर्कल ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस 2 यूनिट्स है। इस सर्कल पे आप कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, लेट से एक्स कॉमा वाई, आपने एज्यूम कर लिया एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ये जो 2,0 पॉइंट मैंने एज्यूम किया, इससे आपको क्या दिख रहा है कि इस सर्कल का रेडियस 2 यूनिट है। देखिए सिर्फ इन दोनों पॉइंट को अगर मैं देखता हूं तो सर्कल की इक्वेशन नहीं आएगी। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, देखिए इस सर्कल पे कोई भी एक पॉइंट ले लेता हूं जो इस सर्कल पे लाई करे, ठीक है। लेट्स से मैंने एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई एंड दिस इज लाइंग ऑन दिस सर्कल, ठीक है। अब देखिए ये जो ये जो डिस्टेंस है ये भी आपका 2 यूनिट्स आना चाहिए, क्योंकि सर्कल में आपको पता है रेडियस 2 यूनिट है। अब देख लिए इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर आप डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आना चाहिए, रेडियस कितना है 2 यूनिट, तो 2 स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। अगर आप पूरा सॉल्व करते हैं देन यू विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये आ गया। अब देखिए इस ये क्या है, सर्कल की इक्वेशन आई, और यू कैन से लोकस की इक्वेशन। अगर ये पॉइंट पी पॉइंट का आप लोकस निकालते और आपको दे रखा होता सच दैट पी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एनी पॉइंट, पी पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम एनी पॉइंट लाइंग ऑन दिस सर्कल, या आपको दे रखा होता पी पॉइंट का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से 2 यूनिट्स है, तो पी पॉइंट का लोकस फाइंड करिए। देखिए ये सर्कल की इक्वेशन आ गई, और यू कैन से इक्वेशन ऑफ लोकस, दिस यू कैन कॉल एज इक्वेशन ऑफ, इसको आप लोकस की इक्वेशन भी कह सकते हैं कि। अब देखिए इसके बाद अगर मैं ये वाला पॉइंट रखता हूं 2,0, 2,0, 2,0 इसमें रखिए, x की जगह अगर आप 2 रखते हैं और y की जगह अगर आप 0 रखते हैं तो क्या आ रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है, 4 आ रहा है। तो पहली जो कंडीशन आपको दे रखी थी, एवरी पॉइंट ऑन दिस इक्वेशन ऑफ लोकस, ये जो इक्वेशन ऑफ लोकस आई, इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, 2,0 आपने ले लिया, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और ये जो पॉइंट है P,0 इसका डिस्टेंस चाहे आप लोकस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए उससे 2 ही रहेगा, और जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है आपकी वो भी सेटिस्फाई होगी। और इक्वेशन ऑफ लोकस पे कोई भी आप पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें इक्वेशन ऑफ लोकस पे, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, नाउ लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस। देखिए इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन क्या है आपके पास, देखिए आपके पास ये है ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,0, और आपको बोल रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच आर एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम दिस ओरिजिन। तो इस पॉइंट से लेट्स से मैं एक पॉइंट ले लेता हूं कार्टेशियन प्लेन में, जस्ट एक पॉइंट,
x, y, ठीक है। और आपको क्या दे रखा है, इस पॉइंट का P पॉइंट से डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट। इस केस में x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 1 के इक्वल। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, यही आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है। आप देख सकते हैं इस केस में भी, या आप कह सकते हैं इस P पॉइंट का लोकस क्या होगा, इट विल बी अ सर्कल हु it will be a circle whose center is on the origin and radius 1 unit, ठीक है। या आप कह सकते हैं locus of this point is a circle of radius 1 unit and center 0 0, ओके। लेट्स मूव ऑन। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है, इफ A point 0 0 and B point 1 comma 1 are two fixed points, find the locus of the point P such that area of triangle A, area of B, यहाँ पे ट्रायंगल कर लीजिएगा इसको, A नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, APB is 2 यूनिट्स। देखिए इसमें आपको दे रखा है, दो पॉइंट आपको फिक्स दे रखे हैं, 0,0 और दूसरा पॉइंट है B 1,1, ओके। और आपको एक पॉइंट आपको दे रखा है which is moving in the space, ठीक है। तो उस पॉइंट को मान लेता हूं मैं, लेट्स से सपोज P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं x, y, ठीक। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में मान लेता हूं x, y, ठीक है। और आपको दे रखा है इन तीनों पॉइंट से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ उसका एरिया आपको दे रखा है 2 स्क्वायर यूनिट्स, ओके। और एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कर चुके हैं, कैसे निकालते हैं, देखिए। अगर इस केस में मैं एरिया निकालूं, देखिए एरिया फाइंड करने के लिए मैंने आपको दो मेथड्स बताए थे। या तो एक कोऑर्डिनेट को आप 0 कर लीजिए, या फिर हाफ इनटू फर्स्ट कोऑर्डिनेट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखिए, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, और फर्स्ट फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसको आप रिपीट कर दीजिए, उससे एरिया निकाल लीजिए, या फिर एक पॉइंट को 0 कर लीजिए। इसमें देखिए ये वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, एक वर्टेक्स आपका ऑलरेडी 0 दे रखा है, तो इस केस में एरिया क्या आ जाएगा आपका, देखिए जस्ट दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, 1,1, थर्ड वर्टेक्स है आपके पास x, y, देख लीजिए, को आप मल्टीप्लाई करिए इससे, b पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, ओके, माइनस थर्ड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इनटू दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, देख लीजिएगा मिलेगा नहीं आपको, और इससे शॉर्ट एरिया आप नहीं निकाल सकते इससे कम टाइम में। तो एरिया क्या आ जाएगा इस केस में, हाफ इंटू 1 इंटू वाई, 1 इंटू वाई माइनस एक्स, इसका मॉड आएगा, ठीक है। ये किसके इक्वल आना चाहिए, आपको एरिया दे रखा है 2 यूनिट्स, तो आपका y माइनस एक्स का मॉड कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 4, ओके। यहां से देखिए, यहाँ पे एक बार आप पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार आप नेगेटिव साइन लेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने मॉड में भी डिस्कस किया था कि जब भी आपको ऐसा कुछ मिले तो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव लीजिए, ये जो मॉड है इसको इसके साथ पॉजिटिव नेगेटिव मत लीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं, सपोज मॉड को आपने ओपन कर दिया विथ माइनस साइन, तो हो सकता है आपको एक तो दो स्टेप इंक्रीज होंगे आपके, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये भी हो सकता है कि आपने सपोज यहाँ पे माइनस लिया, यहाँ पे माइनस एक्स था और आपने माइनस एक्स करना लिखना भूल गए, उस केस में यू आर मोर प्रोन टू कमिट मिस्टेक्स, सो बेटर ये जो कांस्टेंट है इसके साथ आप नेगेटिव साइन ले लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर आप y माइनस एक्स अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव हुआ, तो y माइनस एक्स आपका 4 पे इक्वल होगा, ठीक है। और अगर y माइनस एक्स नेगेटिव हुआ, तो y माइनस एक्स को मैं -4 के इक्वल ले लूंगा, ओके ओके। तो यहां से आप देख सकते हैं, आपको फाइंड करना था, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P। तो आप देख सकते हैं अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो क्या आया आपके पास, y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये क्या है
इट इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर आप यहाँ पे 4 की जगह -4 लेते हैं, भी स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? लोकस ऑफ दिस पॉइंट इज अ लोकस ऑफ दिस पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, जिसकी इक्वेशन है आपके पास y माइनस एक्स इक्वल टू 4 एंड y माइनस एक्स इक्वल टू -4। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट। देखिए, अब अब हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन। ओके, देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है, इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेट्स से x प्लस वाई इक्वल टू 4। सिंपल। मान लीजिए इसका आपको ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाने के लिए आप क्या करते हैं? दो पॉइंट्स ले लीजिए कोई भी। मैं y को 0 कर लेता हूँ, सिंपल 4,0 एंड 0,4। अगर मैं एंड 0,4, ये दोनों पॉइंट्स आपको मिल गए। x, ये आपके पास x एक्सिस है एंड दिस इज योर y एक्सिस। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूं तो मुझे इस लाइन का ग्राफ मिल जाएगा 4,0 एंड देखो, इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर देते हो तो आपके पास इस लाइन का ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, मान लीजिए आपको दो पॉइंट्स नहीं दिए, लेट्स से आपको एक ही पॉइंट पता है, लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट्स से 1,0। ठीक है, और आपको पता है कि दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मान लीजिए आपको पॉइंट दे रखा है, द पॉइंट विच इज लाइंग ऑन द लाइन, एंड मान लीजिए ये जो लाइन है इट इज पासिंग थ्रू एन एंगल, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो इस केस में भी आप लाइन का ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आपको मान लीजिए लाइन, अगर आपको दो पॉइंट्स पता है या फिर जस्ट वन पॉइंट, और आपको डायरेक्शन डायरेक्शन दे दिया जाए किस डायरेक्शन में आपको मूव करना है, तब आपके पास लाइन आ जाएगी। नाउ लेट्स सी द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, लेट से मैं लाइन लेता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 1 ले लीजिए। ठीक है, देखिए x माइनस वाई इक्वल टू 1, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन, तो इट विल इस लाइन का ग्राफ ऐसा होगा। देखिए, इसमें अगर आप दो पॉइंट्स लेते हैं, 1,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, एंड 0,-1। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूं तो लाइन की इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, ठीक है, और ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 1। मैं एज्यूम कर लेता हूं, मान लीजिए दिस लाइन इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मैं इस ये जो थीटा है इसका टेन लेता हूं, इफ आई टेक टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, इसी को हम कहते हैं स्लोप। इसी को हम कहते हैं स्लोप। देखिए, मैं मान लेता हूं कि यही लाइन है, लेट्स से दिस इज पॉइंट पी। ठीक है, पी से मैं अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं वाई एक्सिस पे, देखिए मान लीजिए ये जो पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज आर, आई एम कॉलिंग दिस एज 2,0, और पी जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट मैं एज्यूम कर लेता हूं लेट्स से 2,2,2। ठीक है, तो इस केस में टेन थीटा आपका किसके इक्वल होगा? देखिए, टेन थीटा आपका किसके इक्वल होगा? देखिए, वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लीजिए आप, टेन थीटा है, थीटा के जस्ट अपोजिट जो साइड होती है उसको क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। तो देख सकते हैं आप, ये लेंथ कितना है? टू, 2 यूनिट्स, एंड बाय बेस 2 - 1, 1, तो 2/1, या फिर आप कह सकते हैं 2 माइनस 0 डिवाइडेड
2 - 0, और इसमें देखिए ये जो लेंथ है आपका 2 - 1, सॉरी 2 - 1, ये जो लेंथ है आपके पास, ये पॉइंट अगर मैं ओ मार्क करता हूं तो ओ आर जो लेंथ है, ये 1 यूनिट, इसकी लेंथ 1 यूनिट है, बेस आपका 1 यूनिट है, एंड परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर है 2 यूनिट्स, ठीक है। तो ये जो स्लोप आ जाएगा, स्लोप इस केस में क्या आ रहा है आपका, ठीक है। तो स्लोप होता क्या है, मान लीजिए कोई भी लाइन आपको दे रखी है, लेट्स से इट्स मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका अगर आप टेंजेंट लेते हैं, इसी को आप कहेंगे स्लोप, ठीक है। अब देखिए, ये तो मैंने एक पर्टिकुलर लाइन ले ली थी। अगर मैं एक्सेस के स्लोप की बात करता हूं तब क्या कहेंगे आप, अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करता हूं, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर आप एक्स एक्सिस का स्लोप देखते हैं, देखिए ये एक्स एक्सिस है, एंड लेट्स से दिस इज योर वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए एक्स एक्सिस का अगर मैं देखता हूं स्लोप, एक्स एक्सिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, टेन ऑफ जीरो क्या आ जाएगा, 0, एम इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स एक्सिस का स्लोप क्या आ जाएगा आपका 0, एंड वाई एक्सिस का स्लोप अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगा, वाई एक्सिस का स्लोप देखिए, ये जो वाई एक्सिस है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ, y axis is making an angle of pi by 2 with the positive x axis, तो इस केस में टेन ऑफ पाई बाई टू अगर लेता हूं तो क्या आ जाएगा, टेन ऑफ पाई बाई टू अगर आप निकालते हैं, देखिए अगर आप इस केस में टेन ऑफ पाई बाई टू में अगर डिनोमिनेटर आप जीरो लेते हैं, एग्जैक्ट जीरो लेंगे, तो 10 पाई बाई टू नॉट डिफाइंड होगा, और अगर आप डिनोमिनेटर, ये जो डिनोमिनेटर है, अगर आप इसको टेंडिंग टू जीरो लेंगे, तो यू विल गेट प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो अगर y एक्सिस का स्लोप आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे अनडिफाइंड होगा। y एक्सिस का स्लोप क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, लेट्स से आपके पास x एक्सिस है, एंड दिस इज योर y एक्सिस, देखो x, ये आपके पास मान लीजिए x एक्सिस है, एंड दिस इज योर y एक्सिस, कोई भी एक लाइन ले लेता हूं मैं, लेट्स से आई एम टेकिंग x प्लस वाई इक्वल टू 1। अब देखिए ये जो लाइन है, इट इज कटिंग x एक्सिस एट 1, 0, मान लीजिए मैं एज्यूम कर लेता हूं कि दिस लाइन इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस एट a एंड y एक्सिस एट पॉइंट B, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास, दिस डिस्टेंस, देखिए ये जो आपके पास डिस्टेंस है OA, या फिर आप कह सकते हैं जिस पॉइंट पे द लाइन इंटरसेक्ट दिस लाइन, ये लाइन जो जिस पॉइंट पे भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसी को आप कहेंगे x इंटरसेक्ट, एंड द पॉइंट एट विच दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द y एक्सिस, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इसी को आप कहते हैं y इंटरसेप्ट। और मान लीजिए इस केस में तो मैंने जो लाइन ली, इट इज पासिंग थ्रू फर्स्ट क्वाड्रेंट, मान लीजिए ऐसा है आपके पास, मान लीजिए लाइन लाइन ये जो लाइन है, इट इज इंटरसेक्टिंग पॉजिटिव y एक्सिस एंड नेगेटिव x एक्सिस, तो इस केस में मैं एज्यूम कर लेता हूं, मान लीजिए ये जो पॉइंट है आपके पास 0, 3, एंड दिस पॉइंट, लेट्स से दिस पॉइंट इज -2, 0, ठीक है। इस केस में आप क्या कहेंगे, x इंटरसेप्ट क्या आएगा आपका, -2, और y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा आपका,
3 यूनिट्स, ठीक है। तो अगर मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों के दोनों इंटरसेप्ट कैसे आएंगे आपके? नेगेटिव, ठीक है। और अच्छा, ये तो अब इंटरसेप्ट मान लीजिए कोई आपके पास लाइन है x इक्वल टू विच इज नॉट इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस और y एक्सिस, या दोनों को इंटरसेक्ट ना करे, तो उस केस में इंटरसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये लाइन है, दिस इज योर y एक्सिस एंड सॉरी दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। ये y एक्सिस है, y एक्सिस के पैरेलल एक y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है, लेट्स से इट इज इंटरसेक्टिंग दिस x एक्सिस एट 2,0। तो इस केस में आप क्या कहेंगे? y इंटरसेप्ट होगा? कुछ नहीं। इस केस में लाइन का y इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं होगा, ओनली x इंटरसेप्ट डिफाइन होगा। देखिए, इट इज इंटरसेक्टिंग ओनली x एक्सिस, और x एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन? 2,0, ठीक है। और ये क्या है? ओरिजिन। इस पॉइंट ये जो पॉइंट है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? 2 यूनिट्स। तो इस केस में क्या कहूंगा मैं? x इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन 2 यूनिट्स। सिंपल। और मान लीजिए आपके पास कोई और लाइन है, लेट्स से यू हैव अनदर लाइन which is parallel to x axis and it is intersecting this y axis at point, let's say 0,3. I am calling this point as q. तो इस लाइन के लिए फॉर दिस वेरी लाइन आपका x इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं होगा, y इंटरसेप्ट कितना आ जाएगा? 3 यूनिट्स। इस लाइन के लिए y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा आपका? 3 यूनिट्स एंड x इंटरसेप्ट फॉर दिस लाइन इज नॉट डिफाइंड। x intercept not defined, simple. Or for this line y intercept is not defined. Not defined. Y intercept is not defined for y intercept इस लाइन के लिए डिफाइन नहीं हो, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। देखिए, हमने देख लिया व्हेन अ लाइन कट्स द y एक्सिस इट्स x कोऑर्डिनेट इज 0 for the lines parallel to the axis their intercepts on the axis is not defined. Similarly for the lines parallel to the y-axis their intercepts on the y-axis is not defined, ठीक है। this we just see। आगे देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि हमने क्वाड्रेटिक इससे पहले क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में किया था। मान लीजिए आपके पास एक लीनियर एक्सप्रेशन है इन टू वेरिएबल्स ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखिए, ये क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन है, इसमें कितने वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं? 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व है एंड ये क्या है? कांस्टेंट। इसको आप कह सकते हैं इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हेन, और इसमें दोनों के दोनों कोफिशिएंट्स आपके x और y के एक साथ 0 नहीं होने चाहिए, a एंड b नॉट साइमल्टेनियसली 0। where a linear equation in two variables represent a straight line, it is of the form this where a and b both can't be 0 at the same time। देखिए, दोनों के दोनों अगर 0 एक साथ हो गए तो आपके पास वेरिएबल्स नहीं बचेंगे एंड c इक्वल टू 0। देखिए, c इक्वल टू 0 ये कब सेटिस्फाइड होगा? जब c 0 के इक्वल हो, और अगर 0 को छोड़ के कोई भी आप कांस्टेंट ले लें तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। तो इट इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। लेट्स मूव ऑन। अब देखते हैं, देखिए, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए, जितनी भी लाइंस की इक्वेशन है, सारे की सारे इक्वेशंस मतलब सेम है, सब में हम क्या करेंगे? स्लोप को इक्वेट करेंगे। जस्ट देखिए,
देखो, इसमें आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। पॉइंट स्लोप फॉर्म दिख रहा है आपको? पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें क्या होगा, एक आपको पॉइंट दिया रहेगा विच इज पासिंग थ्रू, विच इज एक पॉइंट दिया रहेगा लाइन पे, एंड लाइन का स्लोप आपको दिया रहेगा। ठीक है, मान लेता हूं मैं कोई भी एक पॉइंट, मान लीजिए लेट्स से कोई भी एक पॉइंट मान लेता हूं मैं, 2,3 ले लेता हूं। ठीक है, और इस लाइन का स्लोप मैं एज्यूम कर लेता हूं m इक्वल टू 1/2। m इक्वल टू 1/2, मैंने इस लाइन का स्लोप एज्यूम कर लिया, एंड आई हैव जस्ट एज्यूम्ड अ पॉइंट ऑन दिस लाइन, ए कह देता हूं मैं 2/3। ठीक है, इस लाइन का क्या पता है, क्या क्या पता है आपको? स्लोप पता है, एंड यू नो दैट दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 2,3। तो स्लोप आपको पता है क्या है, 1/2। और एक पॉइंट आपको पता है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब लाइन की इक्वेशन अगर आपको फाइंड करनी है तो उसमें वेरिएबल्स होंगे। एक पॉइंट आपके पास है, एक पॉइंट और मैं ले लेता हूं इस लाइन पे, लेट्स से x कॉमा y। इस इस लाइन पे एक पॉइंट ले लेता हूं, इस लाइन पे एक पॉइंट ले लीजिए, कोई भी आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं x कॉमा y। ठीक है, ये क्या है, m इक्वल टू 1/2 स्लोप ऑफ दिस लाइन। और दो पॉइंट्स हैं आपके पास, इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके आप स्लोप निकाल सकते हैं। यस, देखो, बी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, एंड ए पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है, और बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x, एंड ए पॉइंट का ए पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 2। ठीक है, अब देखिए, यही क्या आ जाएगी, लाइन की इक्वेशन। अब मान लीजिए सेम क्वेश्चन आ गया, तो आप रीअरेंज करके एक साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में सारे कांस्टेंट और वेरिएबल्स ले जा सकते हैं। देखिए इस केस में, देखिए इधर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है आपके पास, कांस्टेंट्स, एंड राइट हैंड साइड में आपके पास न्यूमरेटर में एक लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर इन y, एंड इन द डिनोमिनेटर यू हैव वन एक्सप्रेशन लीनियर इन x। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, देखिए अगर मैं पूरा सॉल्व करता हूं तो लास्ट में आपके पास क्या बचेगा, x y एंड कांस्टेंट ओनली। अगर आप सिर्फ x पे फोकस करते हैं, x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। ठीक है, और अगर आप y पे फोकस करते हैं तो 2y है राइट हैंड साइड में, इसको अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो -2y, इसके बाद कांस्टेंट बचा 1 इंटू -2 2 -2 एंड 2 इंटू -3 6। अगर आप -6 को इस साइड लाते हैं तो +4 इक्वल टू 0। ठीक है, x -2y +4 इक्वल टू 0। ये क्या आ गई आपके पास, लाइन की इक्वेशन। और देखिए पॉइंट स्लोप फॉर्म में आपको मान लीजिए इसमें ये जो मैंने पॉइंट लिया 2,3, आर्बिट्री पॉइंट एक आपको दे दिया जाएगा x1 y1, एंड बी पॉइंट आपने ले लिया x y। उसके बाद आप y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल टू m, वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली करिए। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट फॉर्म। देखिए जैसा कि हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में भी किया था, इसमें क्या दे रखा है आपको, 2 पॉइंट फॉर्म। आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है, एंड दैट टू इन 2 पॉइंट फॉर्म। तो लाइन पे दो पॉइंट्स दिए होंगे, 2 पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन आपको दे रखा है। तो ले लेते हैं, देखिए कोई भी लाइन मैं एज्यूम कर लेता हूँ, लेट से इस पे कोई भी दो पॉइंट आप एज्यूम कर लीजिए, जस्ट एनी जो आपका मन करे, ए 1,2 एंड बी ले लीजिए 5,6। आपको क्या करना है, आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन अगर आपको फाइंड करना है तो उसमें वेरिएबल्स होने चाहिए। एक पॉइंट मैं ले लेता हूं, जस्ट एक पॉइंट, कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लेते हैं लाइन पे। लेट्स से आई एम टेकिंग पी, एंड इसका पी के कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई। अब मैं क्या करने वाला हूं, जस्ट मैं स्लोप इक्वेट करूंगा। ठीक है, देखो ये दोनों पॉइंट्स हैं आपके पास ए बी, इन दोनों पॉइंट से आप स्लोप अगर फाइंड करते हैं तो क्या आ जाएगा, स्लोप किसके इक्वल होता है, देखिए ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, इन दोनों के वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस
2 - 6 डिवाइडेड बाय इन दोनों पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस 1 - 5। ठीक है, क्या आ जाएगा? स्लोप आ गया 1। स्लोप आपका 1 आ गया। स्लोप क्या आ गया आपके पास? 1। ठीक है, और देखिए आपके पास आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो यू विल हैव टू इन्वॉल्व दिस पॉइंट P आल्सो। ठीक है, आप P और किसी भी एक पॉइंट को लेके स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्योंकि एक ही स्लोप इस लाइन पे ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या है? कोलिनियर हैं, तो स्लोप लाइन का सेम होगा। 1 इक्वल टू, देखिए अगर मैं P और B से स्लोप निकालता हूं तो क्या आ जाएगा? P का y कोऑर्डिनेट 5, B का y कोऑर्डिनेट 6, P का x कोऑर्डिनेट x, B का x कोऑर्डिनेट -5। ठीक है, और स्लोप यहां से क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो यू विल गेट y-6 इक्वल टू 6 - 5। आप वो सारे टर्म्स को अगर एक साइड ले आते हैं तो यू विल गेट y-x इक्वल टू 1। सिंपल। तो ये क्या आ गई आपके पास? लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए 2 पॉइंट फॉर्म था, इसमें आपको 2 पॉइंट दिए रहेंगे जो जो कि लाइन पे लाई कर रहे हैं, और आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इसी में अगर आप ये दोनों जो मैंने पॉइंट्स लिए पर्टिकुलर, इसको छोड़ के x1 y1 ले लीजिए, x2 y2 ले लीजिए, एंड अगेन P पॉइंट xy ले लीजिए, तो ऐसे मत करना। ये आपको बोर्ड्स में भी, मान लीजिए बोर्ड्स में भी आपको ये डिराइव करने को नहीं आएगा, और अगर अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आता है तो आप सिंपली ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, नो नीड टू लर्न दैट फॉर्मूला। लेट्स मूव ऑन। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म देखिए, इसमें जो इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसमें हम दोनों के दोनों इंटरसेप्ट एक साथ देखेंगे। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है। ठीक है, लेट्स से मान लीजिए ये आपके पास एक एक लाइन है, x प्लस वाई इक्वल टू 2। x प्लस वाई इक्वल टू 2 मान लीजिए एक लाइन है। अगर मैं इस x इंटरसेप्ट देखता हूं तो क्या आ जाएगा? 2, 0। और मान लीजिए ये जो लाइन है आपके पास, इसका y इंटरसेप्ट देखते हैं आप, तो क्या आ जाएगा? 0, 2। ठीक है, मैंने लाइन ले ली x प्लस वाई इक्वल टू 2। अच्छा, मैंने पहले से लाइन एज्यूम कर लिया, कोई बात नहीं। इसमें आपको मान लीजिए कोई भी आपके पास लाइन है, इसका x इंटरसेप्ट आपको पता है कितना है? 2 यूनिट के इक्वल। x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? 2 यूनिट। अब आपको इस लाइन का क्या निकालना है? इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। देखिए, जब x इंटरसेप्ट आपको पता है, इसका मतलब लाइन इज इंटरसेक्टिंग x एक्सिस। तो लाइन जिस पॉइंट पे भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, इट विल पास थ्रू दिस पॉइंट। और y इंटरसेप्ट भी आपको पता है। मैं मान लेता हूं, लेट्स से आई एम कॉलिंग दीज टू पॉइंट्स एज a एंड b। तो दिस लाइन इज पासिंग थ्रू a एंड b। तो इससे पहले जो हमने किया था 2 पॉइंट फॉर्म, या फिर आप कह सकते हैं कि इन दोनों पॉइंट से लाइन का आप स्लोप निकाल लीजिए, और आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो जस्ट एक आर्बिट्री पॉइंट इस लाइन पे ले लीजिए, और एक पॉइंट किसी भी एक पॉइंट को यूज करके आप स्लोप इक्वेट कर सकते हैं। यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। सिंपल। देखिए, मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से पी एक्स कॉमा वाई इज एनी पॉइंट। लेट्स से पी एक्स कॉमा वाई, पी एक्स कॉमा वाई इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन ए पी। ठीक है, और ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो मैं स्लोप निकाल लेता हूं बाय दिस 2 पॉइंट्स। देखिए, अगर मैं स्लोप निकालता हूं बी पॉइंट, अगर मैं फर्स्ट देखता हूं, तो बी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? ऑन सॉरी, ए पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0। एंड बी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0, और ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट। सिंपल। ये क्या आया? लाइन का स्लोप। देखिए आपने
पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास, एक्स कॉमा वाई। और देखिए आपके पास बाकी जो दो पॉइंट्स हैं बी एंड ए। अब क्वेश्चन में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, अभी तो आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास, अच्छा पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं उसके बाद डिस्कस करते हैं। कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं आप। मान लीजिए अगर मैं ए पॉइंट और पी पॉइंट यूज करके स्लोप निकालता हूं तो क्या आ जाएगा आपके पास स्लोप, वाई। ए का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी वाई कोऑर्डिनेट 0, एंड पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एंड ए का एक्स कोऑर्डिनेट सिंपल 2 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू, ठीक है, इसको आप राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो यू विल गेट 2x प्लस 2y इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए 2x प्लस 2y इक्वल टू 4 तो आपको दे रखा है, लेकिन आपको स्टार्टिंग में क्या दिया था, इंटरसेप्ट फॉर्म दिए थे, इंटरसेप्ट फॉर्म था और दोनों के दोनों इंटरसेप्ट आपको पता थी। तो इस ये जो लाइन है इसको आप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसमें अगर मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, x बाय 4 प्लस y बाय 4 इक्वल टू 1। ठीक है, x बाय 4 प्लस y बाय 4 इक्वल टू, सॉरी 2 आ जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या था आपके पास, देखिए, वेट, ये था आपके पास x इंटरसेप्ट, और ये क्या था आपके पास, y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो देखिए ये तो मैंने एक पर्टिकुलर केस लिया था। अगर मान लीजिए आपके पास ये x इंटरसेप्ट 2 और y इंटरसेप्ट 2 ना होके a एंड b हो, तो उस केस में जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन याद रखेंगे, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें a क्या है आपका x इंटरसेप्ट एंड b क्या है y इंटरसेप्ट। ठीक है, x क्या है, a क्या है इसका x इंटरसेप्ट एंड b क्या है इसका y इंटरसेप्ट। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। Let's see equation of a straight line in, let's see equation of a straight line in slope intercept form. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, देखिए इसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको लाइन का क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जैसा कि आप देख रहे हैं, तो लाइन का पहले से आपको क्या पता होगा, लाइन का आपको स्लोप पता होगा, हाँ, वन इंटरसेप्ट। ये मान लीजिए आपके पास लाइन का स्लोप m दे रखा है और कोई भी एक इंटरसेप्ट होगा। अगर दोनों के दोनों इंटरसेप्ट आपको दे रखे हैं तो आप उसको कह सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म में या तो आपके पास x इंटरसेप्ट दिया होगा या फिर y इंटरसेप्ट, तो हम एक एक करके देखेंगे, y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, इसका स्लोप में आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, m इक्वल टू 1/4 में एज्यूम कर लेता हूँ, राइट से। देखिए ये आप ले लेते हैं x एक्सिस। ठीक है, मान लीजिए मैंने एज्यूम कर लिया दिस इज x एक्सिस एंड लेट्स से दिस इज y एक्सिस। ठीक है, इस लाइन का मैंने स्लोप एज्यूम कर लिया 1/4। अब देखिए ये जो लाइन है, सबसे पहले मैं, अगर आप y इंटरसेप्ट लेते हैं, लेट्स से y इंटरसेप्ट मैं ले लेता हूँ, दिस सपोज दिस लाइन y इंटरसेप्ट मान लीजिए मैं ले लेता हूँ, इस लाइन का y इंटरसेप्ट -4 यूनिट ले लेता हूँ। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 0, सॉरी -0, तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज द y इंटरसेप्ट क्या है आपके पास -4 यूनिट, एंड इसका स्लोप मैंने ले लिया 1/4। आपको स्लोप पता है एंड यू नो, अगर अगर y इंटरसेप्ट है तो दिस लाइन विल इंटरसेक्ट y एक्सिस एट वन पॉइंट। मान लेता हूं मैं इस पॉइंट को P,
आपको क्या करना है, आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। आप इस लाइन पे कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लीजिए, उसके कोऑर्डिनेट्स में एज्यूम कर लेता हूँ क्यू एक्स कॉमा वाई। ठीक है, आपको स्लोप पहले से पता है 1/4, और क्यू पॉइंट, अब देखिए, और क्यू और पी पॉइंट को यूज करके आप स्लोप निकाल सकते हैं। क्यू पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट वाई, वाई माइनस पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास, -4, तो +4, तो वाई +4 डिवाइडेड बाय क्यू पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एंड पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0, x-0। अब आपके पास देखिए, यहाँ पे न्यूमरेटर में y में एक लीनियर एक्सप्रेशन है एंड डिनोमिनेटर में x है, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ द लाइन एज -4y -16 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या ये क्या आ गई आपके पास, लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए, इस केस में आपके पास स्टार्टिंग में क्या था, स्लोप ऑफ लाइन, एंड स्लोप ऑफ लाइन आपको पता था, एंड वाई इंटरसेप्ट आपके पास था। ठीक है, तो ये जो आपके पास लाइन आई, इसमें इसमें आप इन दोनों चीजों को अलग से मेंशन करें। -4 क्या था आपके पास, -4 वाई इंटरसेप्ट था आपके पास। इस लाइन को अगर आप y में, अगर आप सारे टर्म्स को y में एक्सप्रेस करते हैं तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू, सॉरी, 16 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय -4, एंड इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यू विल गेट -4 प्लस 1/4 इंटू एक्स, y इक्वल टू -4 प्लस x/4। इसमें ये जो -4 यूनिट है, यही था आपके पास क्या, -4 क्या था आपके पास, y इंटरसेप्ट, और और 1/4 क्या था आपके पास, स्लोप ऑफ द लाइन। अगर आप इन दोनों पॉइंट्स, इन दोनों को अलग से सेपरेट कर देते हैं, देखिए इस केस में तो मैंने पर्टिकुलर लिया था, एम पर्टिकुलर लिया, एंड ये जो वाई इंटरसेप्ट है ये भी पर्टिकुलर लिया। अगर मान लीजिए जनरलाइज करता हूं मैं इसको, स्लोप अगर मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट से लाइन का स्लोप एम है एंड वाई इंटरसेप्ट अगर आप एज्यूम कर लेते हैं सी, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू, देखिए ये मैंने क्या एज्यूम किया था, y इंटरसेप्ट इस केस में -4 था। मान लेता हूं अगर y इंटरसेप्ट c के इक्वल है, तो -4 की जगह मैं c लिख सकता हूं, c प्लस, और स्लोप ऑफ द लाइन मैंने लिया था, मैंने m इक्वल टू 1/4 एज्यूम किया। इसकी जगह अगर जनरल कोई भी स्लोप हो m, तो m यूज कर सकता हूं मैं, mx प्लस c, सिंपल। ये क्या है, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, c क्या है, c है आपके पास y इंटरसेप्ट, सी आपके पास क्या है, y इंटरसेप्ट। ओके, अब देखिए जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि या तो आपको y इंटरसेप्ट दिया होगा, और या तो आपको x इंटरसेप्ट दिया होगा। अगर आप x इंटरसेप्ट अगर आप देखते हैं तो देखिए, इस केस में आपको लाइन का स्लोप दिया है एस एम, एंड x इंटरसेप्ट ले लेता हूं मैं, लेट से x इंटरसेप्ट में d ले लेता हूं। ठीक है, अब देखिए लाइन का स्लोप m है, हम जनरल नहीं करेंगे, मान लेता हूं मैं लाइन का स्लोप m इक्वल टू हाफ ले लेता हूं। ठीक है, और x इंटरसेप्ट कितना दे रखा है आपको, 2 यूनिट, b है, मैं 2 ले लेता हूं। ये क्या है आपके पास, x एक्सिस,
मान लीजिए ये लाइन है, इसका स्लोप मैंने ले लिया हाफ यूनिट एंड एक्स इंटरसेप्ट जब आपको दे रखा है, एक्स इंटरसेप्ट मैं ले लेता हूँ 2 यूनिट। अगर एक्स इंटरसेप्ट लाइन का एग्जिस्ट कर रहा है तो लाइन विल इंटरसेक्ट दिस एक्स एक्सिस, और अगर इंटरसेक्ट करेगी तो ये जो पॉइंट है इट विल लाई ऑन दैट लाइन। ये वाला जो पॉइंट होगा मैं इसको एज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से एक्स इंटरसेप्ट 2 यूनिट। अब देखिए आप इस लाइन का स्लोप आपको पता है, एक पॉइंट आपको पता है लाइन पे 2,0 लाइंग ऑन दिस लाइन, तो मैं क्या करूंगा, स्लोप इक्वेट कर दीजिए आप, और आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। और इस लाइन पे मैं कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लीजिए, मैं ले लेता हूं, लेट्स से आई एम टेकिंग एक्स कॉमा वाई। ठीक है, y माइनस 0, x माइनस 2। ठीक है, देखिए p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है y, एंड लेट्स से इस पॉइंट को मैं q एज्यूम करता हूं, तो q पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0, तो y माइनस 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इसी को कहते हैं आप स्लोप। ठीक है, और अगर आप सारे टर्म्स को एक साइड ले आते हैं तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन यू विल गेट एज x माइनस 2 माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इस लाइन के बारे में आपको पहले से क्या पता था, आपको स्लोप पता था लाइन का एंड एक्स इंटरसेप्ट। अगर मैं y के टर्म्स में सारे वेरिएबल्स को कन्वर्ट करता हूं, देखिए y किसके इक्वल आ जाएगा, 2y इक्वल टू x माइनस 2 आएगा। y क्या आ जाएगा, देखिए x/2 माइनस 1। ठीक है, और आपके पास स्लोप क्या था लाइन का, स्लोप था लाइन का हाफ, एंड एक्स इंटरसेप्ट था 2। अभी देखिए यहाँ पे x/2 है, -1 है, स्लोप हाफ था, अगर मैं हाफ कॉमन ले लेता हूं इसमें से तो यू विल गेट x माइनस हाफ। ये जो हाफ है, देखिए ये क्या है आपके पास, ये जो हाफ है, हाफ ये क्या था, स्लोप ऑफ द लाइन, एंड हाफ स्लोप ऑफ लाइन था, एंड वेट 2y इक्वल टू x माइनस 2। अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो x/2 -1 आ जाएगा, और आपने x इंटरसेप्ट लिया था 2, तो हाफ से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे 2 आएगा, सॉरी यहाँ 2 आ जाएगा, और ये जो 2 है ये क्या है आपके पास, x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा आपके पास, 2। तो लाइन की इक्वेशन, ये तो देखिए हमने पर्टिकुलर केस लिया था, मान लीजिए आपके पास लाइन का स्लोप दे रखा है m, एंड x इंटरसेप्ट आपको दे रखा है लेट से d। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y=m × x माइनस डी। ये आप याद रखिएगा, ठीक है, y=m × x माइनस डी, where d is the x intercept। m क्या है आपके पास, स्लोप ऑफ लाइन, m आपके पास स्लोप ऑफ लाइन है, एंड ये क्या है आपके पास, x इंटरसेप्ट। सिंपल। और इससे पहले मान लीजिए आपके पास अगर y इंटरसेप्ट दिया होता लाइन का, तो लाइन की इक्वेशन होती है आपकी, लाइन की इक्वेशन y=mx+c। c क्या है, y इंटरसेप्ट, m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। ये याद रख लीजिएगा आप, स्लोप। ठीक है, लेट्स सी नेक्स्ट। नाउ लेट्स कंटिन्यू। मान लीजिए आपके पास दो पैरेलल लाइंस हैं, तो उनका स्लोप क्या होता है, उनका स्लोप सेम होता है। देखिए मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, लेट्स से दिस इज योर x एक्सिस एंड दिस इज योर y एक्सिस। कोई भी लाइन ले लेता हूं मैं, लेट्स से x+y=1। इसके पैरेलल इसके पैरेलल में एक लाइन इसके पैरेलल ले लेता हूँ, ठीक है, जैसा कि आपने 10th क्लास में भी किया होगा।
अगर आपके पास पैरेलल लाइंस है तो उसमें उसमें चेंज क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो होता है वही चेंज होता है। देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक लाइन है। एक और लाइन ले लेता हूं मैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2x 2y इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखिए इन दोनों लाइंस को आप कह सकते हैं पैरेलल। a1 यही पढ़ा था कुछ आपने, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2, कंडीशन फॉर टू लाइंस टू बी पैरेलल। देखिए एक और लाइन ले लेता हूं मैं जो इसके पैरेलल है, मैं ऐसे इक्वेशन को उसमें एज्यूम कर सकता हूं, लेट से x प्लस वाई इक्वल टू 3 ले लेता हूं मैं, ठीक है। आप देख सकते हैं ये दोनों लाइंस हैं, इन दोनों का स्लोप सेम होगा। आप अगर इस लाइन को, इस दोनों को अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देखिए यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी क्या था आपके पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। आप लाइन को ऐसे ही लिखते थे, y इक्वल टू एम इंटू एक्स। देखिए इस केस में m क्या आ रहा है आपका, -1, एंड यहाँ भी m क्या है, -1। तो कोई भी दो पैरेलल लाइंस होंगी, उनका स्लोप आपके पास क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन। मान लीजिए आपके पास दो लाइंस, मान लीजिए आपके पास दो लाइंस दे रखी है जो कि परपेंडिकुलर है। लेट्स से x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक लाइन है, ठीक है। और एक और लाइन है आपके पास, एक और लाइन ले लेता हूं मैं, आप x माइनस वाई इक्वल टू, ठीक है। ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं, आप देख सकते हैं। इस लाइन का स्लोप देखिए, इस लाइन का स्लोप देखिए, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स। इसमें x का ये जो x है इसका, अगर आप इसको कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं m इक्वल टू -1। और देखिए इस केस में अगर आप यहाँ से स्लोप निकालते हैं लाइन का तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो वेट वेट वेट, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, यहाँ पे x माइनस वाई है, तो y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, एंड यहाँ पे माइनस वाई था। अगर आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो -3 प्लस एक्स। इस केस में लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, 1, एंड यहाँ पे लाइन का स्लोप क्या है, -1। अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आप देख सकते हैं m1 इंटू m2 क्या आ रहा है, -1। अगर आप इस लाइन, अगर आप इस लाइन का, लेट्स से ये वाला, ये जो लाइन है इसका स्लोप मैं एज्यूम कर लेता हूँ m1, एंड इसका स्लोप m2, इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। कोई भी दो लाइंस अगर आपको दे रखी हैं लेट्स से, और उन दोनों का अगर आप उन दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। और मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए आपको एक लाइन दे रखी है, लेट्स से कोई भी ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। आपको आपको you have to find the equation of a line which is parallel to this line and it is passing through 1, 2, ठीक है। ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन लास्ट ईयर आरएमओ रीजनल मैथ्स ओलंपियाड होता है उसमें आया था, बिल्कुल सिमिलर। देखो इस क्वेश्चन को आप ओरली कर सकते हैं, एक सेकंड भी नहीं लगेगा। देखिए मैंने क्या बोला आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू 1, 2। फाइंड द फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू, find the equation of a line parallel to this line and passing through this point and passing through this point, ठीक है। अब देखिए इसमें मान लीजिए ऐसा ही कोई क्वेश्चन आ गया, आप ओरली कर सकते हैं। देखिए इसके पैरेलल जो भी लाइन होगी उसका स्लोप सेम होगा, तो आप क्या करेंगे, देखिए कांस्टेंट टर्म, पैरेलल लाइंस जो भी हैं उसमें क्या डिफर करता है, सिर्फ कांस्टेंट, ओनली कांस्टेंट, बाकी सब सेम रहेगा। देखिए इसके बाद क्या कर सकते हैं आप, 2x प्लस 3y है, इसको एज इट इज रखिए,
2x प्लस 3, ठीक है। पैरेलल लाइंस में सिर्फ कांस्टेंट डिफर करता है, तो कांस्टेंट में नहीं ले रहा, ठीक है। और ये जो लाइन है, जो लाइन इसके पैरेलल होगी, इट विल पास थ्रू दिस पॉइंट 1, 2। अगर इस पॉइंट से पास करेगी तो इसमें सेटिस्फाई कर दीजिए। अगर x की जगह अगर आप 1 रखते हैं, y की जगह 2 रखते हैं, तो सेटिस्फाई होना चाहिए, तो यहीं पे रख दीजिए ये वाला पॉइंट। तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2, तो यही क्या आ जाएगी, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। ये क्वेश्चन आया था लास्ट, मतलब एग्जैक्ट नहीं था, फिगर्स एग्जैक्ट ये नहीं थे, थोड़ा सा डिफरेंट था, मतलब यहाँ पे 5 6 हो सकता है, 7, खाली कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस था, और क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर था। ये लास्ट ईयर रीजनल मैथ्स ओलंपियाड में आया था ये क्वेश्चन, तो 1 सेकंड का भी नहीं था, आप कर सकते थे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 प्लस 6, सिंपल। तो यही आपके पास इक्वेशन आ जाती। ये इक्वेशन जो आएगी आपके पास, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू 1, 2, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने पैरेलल का देखा। अगर मान लीजिए इसी में, इन दिस क्वेश्चन ओनली, अगर आपसे पैरेलल की जगह आपसे पूछा होता, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट 1, 2। परपेंडिकुलर में क्या करेंगे आप, देखिए परपेंडिकुलर में आप क्या करेंगे, देखिए कोई भी दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, उनका स्लोप क्या होता है, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। अब देखिए इस केस में 2x प्लस 3y है, आपको आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इसके परपेंडिकुलर हो, और परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। तो सबसे पहले जो आपको लाइन फाइंड करनी है उसका स्लोप देखिए। इस केस में अगर मैं देखिए, इस केस में 2x प्लस 3y कांस्टेंट भूल जाइए, 2x प्लस 3y, तो जो भी लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, इट विल ऑफ इट विल बी ऑफ द फॉर्म, इन दोनों कोफिशिएंट्स को आप इंटरचेंज कर लो। देखो 2x प्लस 3y इक्वल टू 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, ठीक है। इस केस में अगर आपको अगर आपको इस लाइन के परपेंडिकुलर जो लाइन है इसको इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों कोफिशिएंट्स को आप इंटरचेंज कर दीजिए। 3x 3x माइनस 2y, ठीक है। और इक्वल टू, देखिए यहाँ पे अगर प्लस साइन है तो यहाँ माइनस साइन लेना, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस। और इसके बाद जिस भी पॉइंट से, अब ये जो आपके पास लाइन आई, ये इसके परपेंडिकुलर है एंड इट इज पासिंग थ्रू 1, 2, तो 1, 2 रख दीजिए। 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, क्या आ गया, तो क्या आ जाएगा, देखिए 3x माइनस 2y, 3x-2y प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आ रखा है, जेई मेंस में, मतलब जब पेपर बहुत पीक पे होता था तब आया था। तो सेम क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इसी में अगर आपको पास, मान लीजिए आपके पास 4 ऑप्शंस होते, तो हो सकता था कि 2-3 ऑप्शंस में आपका स्लोप मैच नहीं करता, तो एलिमिनेट करके भी आप कर सकते थे, ठीक है।